हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर किरण ब्रह्मभट्ट। अहमदाबाद से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और हर बार आपके साथ कुछ ना कुछ नए वीडियो के साथ हम मिलते हैं। तो इस बार भी लंबर पेन यानी बैक पेन, इसके बारे के वीडियो के लिए हम आज मिले हैं और ऐसे नए नए वीडियो भी हमारे चैनल पे आते रहते हैं। तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, जिसकी वजह से आपको ये नए वीडियो मिलते रहे। आज की अगर बात करते हैं तो लंबर पेन जो बहुत कॉमन है। मेरी 8 साल की प्रैक्टिस के अंदर मैंने देखा है कि जब पेशेंट, ज्यादातर फीमेल पेशेंट उसमें जो आते हैं, उनके कई सारे प्रॉब्लम के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम रहता है और वो है लंबर पेन, बैक पेन। ज्यादातर ट्रैवलिंग की वजह से, कुछ काम की वजह से और आज के पोस्चरल सीटिंग की वजह से भी लंबर बैक पेन होना बहुत जायज है। कई बार कई लोग कार चलाते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं, कई जो लेडीज है वो घर के जो काम करते हैं उसके अंदर जो पोस्चर चेंज हो जाते हैं। कई बार हमारा ऑक्यूपेशन ऐसा होता है, जो काम कर रहे हैं उसमें वजन उठाना है और कुछ ऐसा काम करना है जिसकी वजह से पेन होना वो बहुत कॉमन है। आजकल 35-30 साल की उम्र में भी ये पेन ज्यादातर देखा जा रहा है। करते क्या है, हम करते हैं पेन किलर लेते हैं या फिर मसाज करवा लेते हैं, छोटी मोटी फिजियोथेरापी घर पे कर लेते हैं या एक्सरसाइज कर लेते हैं। होता ये है, रिलीफ तो मिलता है लेकिन ये लंबा चलता नहीं है। जैसे ही हमारा रूटीन लाइफ स्टार्ट होता है ये पेन फिर से स्टार्ट हो जाता है। कई बार मैंने पेशेंट में देखा है कि ये पेन सबसाइड हो जाता है लेकिन फिर से वापस आता ही है। मेरे पास पेशेंट आके बोलते हैं कि सर इसके साथ ये भी देख लीजिए, मेरा लंबर पेन का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये लंबर पेन का जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? सिर्फ पेन किलर लेके क्या काम चल सकता है या सिर्फ हम ऐसा कुछ पेन किलर बाम लगा देंगे तो फिर क्या काम चल सकता है? उसके बारे में हमें रेशनली सोचना पड़ेगा, जो परमानेंट इलाज हो। सही है, एक्सरसाइज करना चाहिए और एक्सरसाइज से रिलीफ मिलता है, वो बहुत अच्छी बात है। कई बार एक्सरसाइज के साथ मेडिसिन भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसका रोल बहुत है। तो मेडिसिन के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो आज क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो आज लंबर पेन किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। कोई पेशेंट आके बोलता है कि सर मैं जब रात को सो जाता हूं, जब उठता हूं तो मेरी कमर अकड़ जाती है। कोई बोलेगा कि सर मैं जब झुकता हूं, वो डाउन करता हूं, तब मुझे कमर में दर्द होता है। किसी पेशेंट को ज्यादा चलने की वजह से कमर में दर्द होता है। कोई पेशेंट बोलेगा सर ज्यादा समय अगर मैं बैठा रहूंगा बिना किसी सपोर्ट के तो मुझे दर्द होगा। कोई को तो सपोर्ट की वजह से भी होता है। कोई बोलेगा कि सर मुझे जब पीरियड्स आते हैं तब पेन बहुत ज्यादा होता है। किसी को गैस्ट्राइटिस यानी गैस के प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन के साथ भी पेन होता है। किसी को पैर का दर्द के साथ, अंदर जो कमर का दर्द है उसके साथ जो पैर है उसकी जो नस है उसके अंदर भी दुखता है। वो बोलता है झुनझुनाहट होती है या फिर उसमें दर्द रहता है, इसमें इलेक्ट्रिक लाइक शॉक लाइक पेन रहता है। किसी को ये कमर दर्द के साथ और यूरिनल प्रॉब्लम भी रहता है कि सर मुझे ज्यादा बार यूरिन जाना पड़ता है और यूरिन भी उसके साथ आता है। कोई तो अचानक से अलग से बोलता है सर मैंने अचानक से जर्क वाली मूवमेंट कर दी, जैसे कि जोर से खांसी खा ली या छींक खा ली या फिर मुझे अचानक से ऐसे उठना हुआ और जर्क आता है, तब मेरी कमर में दर्द होता है। कितने सारे कमर के दर्द है। क्या यही सभी प्रॉब्लम के लिए एक ही इलाज हो सकता है, पेन किलर? ऐसा हो सकता है क्या? होम्योपैथी रेशनल थिंकिंग में मानती है अगर सभी के सिम्टम्स अलग है तो सभी की दवाई के बारे में कुछ अलग होना चाहिए। ये सारे जो मैंने सिम्टम्स बोले, ये सारे सिम्टम्स की कुछ ना कुछ अलग अलग दवाई है। होम्योपैथी के अंदर वो दवाई देने से वो जो प्रॉब्लम है वो परमानेंटली ठीक हो सकता है। किसी को इसके साथ लंबर जो हमारे वर्टिब्रा है उसके अंदर, डिस्क के अंदर बल्जिंग हो जाता है या स्वेलिंग हो जाता है। तो प्राइमरी स्टेज में अगर होता है, अगर उसमें सर्जरी डिले कर सकते हैं कभी बार तो उसमें दवाई अच्छी काम करती है। अगर प्राइमरी स्टेज है तो आप दवाई ले भी सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं विदाउट सर्जरी। आपको कमर पट्टा भी पहनना नहीं पड़ेगा। यानी कमर दर्द को हम ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये जो कमर दर्द का प्रॉब्लम है इसके साथ जो भी हमारे सिम्टम्स है उसको होम्योपैथी में मैच करते हैं। होम्योपैथी में कई सारी मेडिसिन है जो ऐसे ही हम गूगल करेंगे, रूस्टॉक्स है, रूटा है, लेडमपाल है, नक्स है, कॉस्टिकम है, काली कार्ब है, कैलकेरिया है, जो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी।
लेकिन क्या वो काम करेगी कि नहीं वो मैं श्योरिटी के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि इन होम्योपैथी एवरी इंडिविजुअल, जो भी इंसान है उसकी अपनी एक तासीर है, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब उसका एक बंधारण है, उसके हिसाब से उसकी दवाई अलग होगी। तो कोई भी पेशेंट आके मुझे ऐसे बोल देगा कि सर इसके बारे में मुझे दवाई दे दो, तो मैं नहीं दे पाऊंगा। थोड़ा उसके जानकारी लेने के बाद अगर हम दवाई देंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सकती है। आप अपने ऑक्यूपेशन को नहीं छोड़ना पड़ेगा। मेरे पास कई पेशेंट है जो आके बोलते हैं कि सर मैंने ये मेरा ऑक्यूपेशन छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरा उस टाइम पे दर्द बहुत बढ़ गया था, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले। तब तो मैं होम्योपैथ नहीं था। तो मैं उनको कभी बार कहता हूं कि तब मैं होम्योपैथ तो नहीं था, लेकिन अगर आपको कोई अच्छा होम्योपैथ मिला होता तो आपको ये ऑक्यूपेशन छोड़ना नहीं पड़ता, बनाया बनाया हुआ धंधा छोड़ना नहीं पड़ता। ये प्रॉब्लम है, कई लोगों को, फीमेल को घर के काम नहीं कर पाते, इसके साथ घर के खर्चे भी बढ़ जाते हैं क्योंकि काम वाली रखते हो, या फिर घर के अंदर प्रॉब्लम भी शुरू हो जाते हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम का इलाज अगर देखना चाहो तो प्रॉब्लम है सोशियली, इकोनॉमिकली और फिजिकली और मेंटली, इलाज एक ही है, होम्योपैथी। अगर होम्योपैथी लेते हो तो ये लाइफ टाइम के लिए आपका ठीक हो सकता है। जी हाँ, इसके साथ कुछ एक्सरसाइज और परहेज रखनी पड़ती है। ऐसे तो ठीक नहीं होगा कि चमत्कार नहीं है कि दवाई दी और कल से ठीक हो गया, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ठीक हो सकता है और पेशेंट अपना नॉर्मल रूटीन लाइफ जी सकता है। तो ऐसी होम्योपैथी के मिरेकल हमारे पास केस आते हैं, ठीक होते हैं। तो ऐसा कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए, अगर होम्योपैथी के बारे में कुछ और डिजीज के बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे क्लिनिक पे ऑनलाइन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, हम पेशेंट को ऑनलाइन भी देखते हैं, क्योंकि कई पेशेंट हमारे आउट ऑफ द स्टेशन और आउट ऑफ द कंट्री भी है। तो आप ऐसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, इसके बारे में चिंता मत करिए, लेकिन सही होम्योपैथी दवाई लीजिए और अपने आप को दुरुस्त और ठीक करते रहिए। ऐसे नए वीडियो को देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे नए इंफॉर्मेटिव वीडियो से शायद आपकी जानकारी तो बढ़ेगी लेकिन आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो हर बार की तरह हर प्रॉब्लम के लिए और इस लंबर प्रॉब्लम के लिए भी होम्योपैथी सही है।